इन पे एक शख्स को देख रहे हैं आप, नाम है इनका एंगस मैडिसन। इन्होंने एक किताब लिखी है, बड़ी अच्छी किताब है, जिस किताब में इन्होंने 2030 तक की दुनिया की इकोनॉमी के बारे में बताया है। और इस किताब में भारत को लेकर ऐसी ऐसी बातें कही गई है जिनके बारे में बहुत सारे भारतीयों को पता भी नहीं होगा। अब मैं इसकी चर्चा आज क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आज वर्ल्ड बैंक ने एक रैंकिंग जारी करी है और जिस रैंकिंग में भारत अमेरिका को, चाइना को, यूके को छाड़कर आगे निकल चुका है। सुनकर थोड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन बिल्कुल सही है। जानेंगे आखिरकार क्या चल रहा है दुनिया में। वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं जिनके दिमाग में आज भी यही होगा कि भारत तो गरीबों का देश है और ऐसी छवि अंग्रेजों ने जानबूझकर बनाई। अंग्रेजों ने भारतीयों के दिमाग में ठूस ठूस कर भरा कि तुम किसी काबिल नहीं हो, तुम्हारे पास उतना ज्ञान नहीं है, विज्ञान के मामले में हम बहुत आगे हैं, व्यापार के मामले में हम बहुत आगे हैं। लेकिन इनकी किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो उस किताब में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक समय था जब दुनिया में भारतीय इकोनॉमी का राज था। इन्होंने अपने किताब में लिखा है, ये मशहूर इतिहासकार हैं कैम्ब्रिज के एंगस मैडिसन। इन्होंने लिखा है कि साल 1700 में दुनिया की जीडीपी में भारत का हिस्सा 22.6% था, जो यूरोप के 23.3 के बराबर। लेकिन फिर क्या हुआ, अचानक से ये घटने लगा और घटते घटते 3.8% रह गया। कैसे घट गया? तो घटने के पीछे कारण ये था, 1757 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों का राज शुरू हो गया। और अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने सिर्फ अपना फायदा देखा। उन्होंने भारत के संसाधनों को नोचना शुरू कर दिया और अपने देश को भरना शुरू कर दिया। और स्थिति ऐसी हो गई, दुनिया की जीडीपी में जिसकी हिस्सेदारी 30 से 22% तक थी, उसकी हिस्सेदारी मात्र 3 से 8% रहे। ब्रिटिश नीतियों ने भारत के हर उद्योग को बर्बाद कर दिया, भारत के कपड़ा उद्योग को नष्ट कर दिया। एक समय था ढाका का मलमल दुनिया में प्रसिद्ध था, लेकिन ब्रिटिश लोगों ने क्या किया? अपने कपड़ों को यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दिया, लाखों कारीगर बेरोजगार। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हुई। बंगाल में 1770 का अकाल पड़ा, उसके निदान के लिए कोई काम नहीं किया गया। ऊपर से जमींदारी प्रणाली ने किसानों पर भारी कर बोझ डाला। और ये सारी व्यवस्थाएं ब्रिटिश लोगों ने इस हिसाब से की कि भारत का सिर्फ वो फायदा ही उठा सके, और उठाते भी चले गए। बहुत सारा पैसा वो अपने साथ लेकर चले गए ब्रिटेन, और भारतीयों के दिमाग में भर दिया कि तुम तो गरीब हो, गरीबों का देश है ये, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, तुम आगे बढ़ नहीं सकते हो। यहाँ पर उन्होंने किस तरह के व्यापार फैलाए थे? यहाँ पर इन्होंने व्यापार फैलाए अफीम के। स्क्रीन पर कुछ सिक्के देख रहे हैं आप। ये भारत में जब गुप्त काल था, हर तरह के वंश ने भारत में राज किया है, मौर्य वंश, गुप्त वंश और भी कई। तो गुप्त वंश को कहा जाता है भारत का गोल्डन पीरियड। और उस समय सोने के इस तरीके के सिक्के चलते थे व्यापार में, और दुनिया भर से व्यापार चलता था भारत का। स्क्रीन पर विलियम की इस बुक को देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारे इस तरीके के वर्णन किए गए हैं कि भारत में एक समय ऐसी परिस्थितियां थी, लेकिन फिर भारत को छोड़ दिया गया, ऐसे मुकाम पर छोड़ा गया, ऐसे मुकाम पर आजादी दी गई जब भारत को गरीबों का देश कहा जाता था। गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा, पर अब जाकर कई सारे बदलाव होने शुरू हो गए हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में अब भारत का जो PMI स्कोर है, वो स्कोर बड़ी बड़ी इकोनॉमी को पीछे छोड़ रहा है। अभी इस लिस्ट में आप देखेंगे भारत का स्कोर है 58.4, इसके बाद आयरलैंड है 53, ग्रीस है 53, अमेरिका है 52, थाईलैंड है 51, स्पेन है 51, नीदरलैंड है 51, ऑस्ट्रेलिया है 50 और चाइना है 50, जापान भी 50 पर है। 50 से ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो दिखलाते हैं कि इन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विस्तार करना शुरू कर दिया है। लेकिन आप जो ये रेड वाले देखेंगे, पोलैंड, तुर्की, रूस, यूके, फ्रांस, ब्राजील, इटली, इन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग को धीरे धीरे घटाना शुरू कर दिया है। परिस्थितियों की वजह से निर्यात नहीं है, इकोनॉमी उस तरीके से मजबूत नहीं है, उस हर एक की अपनी अपनी समस्या है। किसी की समस्या यह है कि उनके पास वैसी जनसंख्या नहीं है। भारत के लिए ये बड़ा ही गोल्डन पीरियड चल रहा है, ये चीज तो साफ साफ दिख भी रही है। वैसे अभी भारत के रिजर्व की बात करें तो भारत का रिजर्व भी $700 बिलियन को पार कर गया है। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनले का एक बड़ा ही अच्छा रिपोर्ट आया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि दुनिया में भले मंदी हो
लेकिन भारत की ग्रोथ यहाँ पर अच्छी रहेगी और स्टेबल रहेगा, ये माना जा रहा है। वैसे अभी तक भारत और अमेरिका के व्यापार को लेकर हामी नहीं भरी गई है, पर माना जा रहा है कि कुछ न कुछ उपाय तो निकलेगा। अगर भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड के लिए समझौता नहीं भी होता है तो भारत के पास और भी कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि यूरोपीय यूनियन, यहाँ तक कि ताइवान ने भी एक समय ये ऑफर किया था कि आप हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लो, हम चाइना के साथ जो आपका व्यापार घाटा है उसको मैनेज करने में मदद करेंगे। तो भारत के पास बहुत सारे ऑप्शन है, पर उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप के टेबल पर जो बिल गई है वो पास हो। खैर, इन सब के बीच में देखने को मिला है, विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट दिया है और ये रिपोर्ट बता रही है कि भारत किस तरीके से सफल हो रहा है। रिपोर्ट में गिनी इंडेक्स को दिखाया गया है। क्या है ये गिनी इंडेक्स? गिनी इंडेक्स एक पैमाना है दुनिया का जिसे मापते हैं आय, धन या उपभोग की असमानता। दुनिया में कोई देश है, उस देश में नागरिक हैं, अब क्या सारे नागरिकों को एक तरह से कमाई होती है, एक तरह से धन है, इसी को मापने का पैमाना है। शून्य का मतलब है कि हाँ बिल्कुल जितने लोग हैं सबके आय बराबर हैं, धन बराबर हैं। 100 का मतलब है कि नहीं, एक व्यक्ति के पास सारी आय और धन है, बाकियों के पास कुछ भी नहीं है। भारत का गिनी इंडेक्स 2011 में 28.8 जो 2022 में घटकर 25.5 हो गया है। ये दिखलाता है कि भारत में आय असमानता कम हुई है। अब ये स्लोवाक गणराज्य जिसका है 24.1, स्लोवेनिया 24.3 और बेलारूस 24.4 के बाद चौथे स्थान पर है। भारत ने किन किन को मात दिया है? चाइना 35.7, अमेरिका 41.8। ये चीजें बताती है कि दुनिया में अभी जो ये बड़े देश हैं इनके यहाँ भी असमानता है। विश्व बैंक की स्प्रिंग 2025 प्रॉपर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ के अनुसार भारत ने पिछले एक दशक में 171 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है। साल 2011-12 में 16.2% लोग प्रतिदिन सिर्फ 2.15 अमेरिकी डॉलर से कम पर जी रहे थे, लेकिन 2022-23 में ये घटकर केवल 2.3% रह गया है। कहा जा रहा है इसमें सरकार की कई योजनाएं हैं जिन योजनाओं ने मदद करी है, पर अभी भी एक बहुत लंबा आंकड़ा है जिसे पार करना जरूरी है, क्योंकि देश में अभी भी पूरी तरीके से अभी भी काफी हद तक असमानता है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।